A very good morning to all of you. 2 मिनट हम लोग बाकी लोग को वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जिनको भी ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग सोनू। ठीक है, चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं इस टाइप के, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। ओके, हमको यहाँ पे क्या निकालना है। यहाँ पे टर्मिनल ए है, यहाँ पे टर्मिनल बी है। हमको इन दोनों के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जब कभी भी आपको किसी भी नेटवर्क में 5 रेजिस्टेंस दिखाई दें और उनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा कुछ हो जो कि एक ब्रिज के फॉर्म में दिखाई दे, तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको पहले चेक करना है कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। ब्रिज बैलेंस कैसे करते हैं, आपको क्रॉस आर्म का आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 into 6 कितना होगा, 6 होगा। अब देखना है कि 3 into 2 कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब अगर दोनों क्रॉस आर्म का मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पे है, अगर वो बराबर आता है, इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस है। और ब्रिज बैलेंस कंडीशन में ये मान लीजिए कि जो आपका ये बीच में जो एलिमेंट होता है ना, 5 ओम, जो बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, वो आपका डीएक्टिवेट होगा। मतलब इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब ये डीएक्टिवेट होगा। और जब डीएक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप एलिमिनेट कर दो, क्या हो जाएगा ये 1 3 2 6। मतलब यहाँ पे 1 और 3 दोनों क्या है, यहाँ पे सीरीज में है। 2 और 6 यहाँ पे आपस में क्या है, सीरीज में है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, 4 पैरेलल 8। 4 पैरेलल 8 को सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा पास यहाँ पे, आपका एग्जैक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो आर ए बी कैसे निकालोगे, अगेन 5 रेजिस्टेंस पहले चेक करें कि ब्रिज बैलेंस है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो 1 into 3 कितना होगा, 3 होगा। और 2 into 3 6। मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या हम इसको एलिमिनेट करने वाले हैं, क्या नहीं। इस बार हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये आपका यहाँ पे एक्टिव रहेगा। और जब एक्टिव रहेगा तो कैसे सॉल्व करें यार, देखो, कुछ भी करंट अगर आती, प्रॉपर्ली समझना, कुछ करंट अगर यहाँ से आई, यहाँ से कुछ करंट आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्ली करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ से कुछ करंट आ रही है, ठीक है, करंट यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसके बाद वो करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ करंट आपकी इधर जाने वाली है और कुछ करंट आपकी इधर जाने वाली है। ठीक है, अब देखो, कुछ जो जो भी करंट यहाँ से आई 1 ओम में, वो करंट अगेन यहाँ तक पहुंच के 2 पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो हो सकता है कि इसमें चली जाए, एक आपकी करंट होती है, इसके जो ग्रीन वाले पार्ट जो करंट आई, एक होता है इसमें चली जाए और एक होता है इसमें चली जाए। 2 पार्ट में डिवाइड होगी। सिमिलरली यहाँ से जो 2 ओम में जो करंट आ रही है, वो भी अगेन यहाँ तक पहुंच के 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक करंट जाएगी इसमें, एक करंट जाएगी इसमें। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस 3 ओम में हम ये देख पा रहे हैं कि 1 ओम वाली करंट भी यहाँ पे आ रही है और इस 2 ओम से जो करंट आ रही है वो भी डिवाइड होकर यहाँ पे आ रही है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि जो अच्छे प्रॉपरली देखा जाए तो एक ऊपर डेल्टा बन रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे ऊपर डेल्टा बन रहा है और एक यहाँ पे नीचे भी डेल्टा बन रहा है। यहाँ पे इन दो, नीचे दो जो डेल्टा बन रहा है, उन 2 डेल्टा में से किसी एक डेल्टा को आप किस में कन्वर्ट कर दो, स्टार में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे नीचे और जो डेल्टा बन रहा है ना, आप देख पा रहे हो क्लियरली, ये जो डेल्टा बन रहा है यहाँ पे 333 ओम का, इसको मैं स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जब मैं स्टार में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसके अगल बगल में कौन है, 3 और 3। इन दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो 3 into 3 9, 9 डिवाइड बाय 3 + 3 + 3 9। मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम हो जाएगा और ये भी 1 ओम हो जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास जो इक्वलेंट सर्किट बने, क्या बनेगा,
देखो 1 ओम और 2 ओम तो वैसे ही रहेगा, 1 ओम और 2 ओम तो वैसे ही रहेगा, और बाकी आप डेल्टा कोटा क्या बना, स्टार बना दो। तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस जो कि स्टार बन चुका है। अब क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पे 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 2 ओम। ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में, तो क्या बन जाएगा, ये 3 ओम। मतलब 2 पैरेलल 3 प्लस 1, जो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल 3 प्लस 1 मतलब कितना, 6/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 11/5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग रोशनी। सभी को क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिए फटाक से। बताइए जरा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑल ओके, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, नीचे वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था। तो नीचे वाले क्यों किया, कि सारी वैल्यू 3 3 ओम की थी, 3 3 3। तो इजिली मैंने 1 ओम बनाया, बाकी दोनों वैल्यू 1 1 हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको नीचे वाले को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब नहीं कि आप ऊपर वाले को कर नहीं सकते, आप ऊपर वाले डेल्टा को भी स्टार में कन्वर्ट करके आंसर ला सकते थे। ठीक है, उसमें आपको कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, उससे भी काम किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको आर एक्स वाई निकालना है। एक्स आपका टर्मिनल ये है, वाई टर्मिनल आपके पास ये है, और आपको आर एक्स वाई निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, तो आपको पहले ये समझना है कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0। मतलब ये होता है शॉर्ट सर्किट। मतलब किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट है, तो अगर मैं इसको ये वाली लाइन को बाहर ले आऊं तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। तो मेरे पास सर्किट कैसे बनेगा देखना, इस एक्स को मैं बाहर लेके तो ये ऐसे बन गया एक्स यहाँ पे, ये वाले बाय को मैं पकड़ के बाहर ले आया तो ये बाय इधर बन गया। और जो ये लाइन बाहर से जा रही थी, ये वाली जो लाइन थी, ये जो लाइन बाहर से जा रही थी, जो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे बाहर जा रहा था, उसको मैंने अंदर से लेके यहाँ पे, ये अंदर से लेके आ गया मैं, ये देखिए। और मेरे पास सर्किट कैसे बन जाएगा यहाँ पे, 3 ओम 6 ओम, 3 ओम 6 ओम 8 ओम 8 ओम। अगर प्रॉपरली देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो लाइन यहाँ पे है ना, ये एक तरह से एक नोड है, ये एक नोड है, पी नोड की तरह काम कर रहा है। अभी जब नोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पैरेलल 6 प्लस, क्योंकि दोनों इसका सीरीज बन जाएगा ये, तो 3 पैरेलल 6 प्लस 4 8 पैरेलल 8 कितना हो जाएगा 4। तो 3 पैरेलल 6 प्लस 8 पैरेलल 8 कितना हो जाएगा, 2 + 4 = 6 हो। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग छाया। ओके, चलिए, तो ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन फिर से लिया मैंने, अब यहाँ पे करंट सोर्स है, आपको पता होना चाहिए करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफिनाइट होता है, मतलब ये ओपन सर्किट द्वारा रिप्लेस होगा। और जब ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगी, मतलब ये पूरा टर्मिनल आपका डीएक्टिवेट हो गया, ये पूरी लाइन आपकी डीएक्टिवेट हो गई है। आप पूरा इसको डीएक्टिवेट कर दो, है ना, आप इसको पूरा यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हो। डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई इसका कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गया, तो आप पूरा डीएक्टिवेट कर दो। ये आपका पूरा यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे पूरा डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट क्यों, क्योंकि समझ में आप, क्योंकि ये करंट सोर्स था, और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट होने की वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, राइट। ऐसे मैंने इसको आपके सामने कर भी दिया, तो आपको थोड़ा और अच्छा फील आएगा। मैंने इसको पूरा गायब भी कर दिया ना, ये देखो ओपन सर्किट हो गया। पूरा फील आना चाहिए पढ़ने में, इसलिए मैं पूरा फील दिला रहा हूँ आप लोगों को। गायब हो रहा तो गायब कर दिया मैंने, ये देखो। अब क्या किया मैंने, आपका जो एक्स वाला टर्मिनल, इसको पकड़ के बाहर ले आओ, तो मैंने इसको पकड़ा यहाँ से और इसको बाहर ले आया, मतलब इसको गायब कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये था, इसको आप गायब कर दो, इसको बाहर ले आओ, दिखाता हूँ कैसे। इसको मैंने यहाँ से गायब कर दिया, एक्स टर्मिनल को, और एक्स टर्मिनल को कहाँ पे लेके बाहर ले गया, ऐसा। एक्स टर्मिनल यहाँ पे बाहर आ गया। सिमिलरली इस वाई को गायब करना है, इस वाई को गायब करके बाहर ले जाओ, इस वाई को मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, बाहर ले जाओ। अब क्वेश्चन पूरा आसान बन गया। कैसे, आप चेक कर लो ना यहाँ पे, 3 और 5 दोनों क्या है सीरीज में, दिख रहा है क्लियरली।
8 और यहाँ पे 5+1 दोनों सीरीज में है, तो क्या बन जाएगा ये 8 पैरेलल 6। 8 पैरेलल कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 4 8 4 6 कितना होता है 48 48/14 सॉल्व कितना जाएगा 3.48 ओम यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलो सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है यार। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स तो यहाँ पे दिया, लेकिन उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस दिया 6 ओम। तो अगेन क्या करोगे, आप इस एक्स टर्म को बाहर ले जाओ, तो बाहर लेके आ गया यहाँ पे देखो, ये बाहर आ गया यहाँ पे। वाई टर्म में पाले तो बाहर ले आया मैं। क्वेश्चन को पहले आसान बनाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है 1 ओम 2 ओम, इनके बीच में जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 6 ओम कर लिया आपने, और यहाँ पे 6 ओम था, यहाँ पे भी 6 ओम था। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है ना, अगेन ये ब्रिज बैलेंस है क्या, पहले चेक करेंगे ब्रिज बैलेंसिंग। ब्रिज बैलेंस है क्या, चेक कर लो कैसे। 1 × 6 कितना आएगा 6 आएगा, और 6 2 आएगा 12, मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं है, मतलब इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और जब एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्या करना हमको, कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा को स्टार में। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस कितने 6 6 ओम के है, तो मैं ये वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लूंगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वाले डेल्टा की वैल्यू जो एलिमेंट आएगा कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, जो स्टार एलिमेंट होगा। कैसे करोगे, 6 × 6 36 डिवाइड बाय 18, तो 2 ओम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 ओम आएगा। तो ये देखो यहाँ पे 1 एक 2 तो हो गया था, फिर 2 2 2 जो कि स्टार है यहाँ पे। आप इसको सॉल्व कर लो। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 2 + 2 हो जाएगा 4, मतलब 3 पैरेलल 4। जो भी आंसर आएगा वो 2 के सीरीज में होगा। तो 3 पैरेलल 4 जो भी आंसर आएगा वो 2 के सीरीज में होगा। तो सॉल्व को कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.71। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इनमें घबराने वाली बात है ही नहीं, कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अब इनमें क्या है देखना, मैं आपको बताता हूँ। इनको हम पॉइंट टू पॉइंट मेथड थ्रू करते हैं। कैसा, इसका मतलब समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक नोड है एक्स, यहाँ पे एक नोड है आपके पास वाई, एक आपको निकालना है आर एक्स वाई, इसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है ना हमको, देख बताता हूँ आपको। ऐसा फील होता है हमको कि जैसे मान लो करंट यहाँ से यहाँ तक आई, तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगी, है ना। यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट है, अब ये तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यहाँ तक करंट जाएगी। और करंट फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ से जो करंट आएगी, फिर अगेन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें कि कौन किसकी सीरीज, कौन किसके पैरेलल, कहाँ पे करंट डिवाइड हो, कितना क्या जाएगी, बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि यहाँ से करंट इसमें भी जा रही है, ऊपर से दोनों करंट हो गई। इस 3 ओम को देखो तो यहाँ से भी करंट जा रही है, यहाँ से भी करंट जा रही है, और इसमें देखो तो करंट यहाँ से भी जा रही है। तो बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट मतलब सॉल्व कैसे। देखो अगर ये नोड एक्स है, अगर ये नोड एक्स है, तो यहां से लेके यहां तक कोई भी एलिमेंट नहीं मिला मुझे, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट भी नोड एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये एक्स नोड है तो ये भी एक्स नोड होगा। सिमिलरली अगर ये वाई नोड है, अगर ये वाई नोड है, राइट, अगर ये मेरा वाई नोड है, तो ये भी मेरा कौन सा नोड होगा, वाई नोड होगा। अगर ये मेरा वाई नोड है, तो जो ये वाला नोड है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी वाई नोड होगा। अब आप इसकी मैपिंग कर दो, एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पे एक्स नोड लिख दिया और वाई नोड लिख दिया। अब देखो ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, या मैंने एक्स और वाई के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर ये जो 3 ओम किसके बीच में, वाई और एक्स के बीच में है, तो मैंने वाई और एक्स के बीच में अगेन एक 3 ओम लगा दिया। फिर मैंने देखा ये वाला 3 ओम किसके बीच में, तो अगेन एक्स और वाई के बीच में है, तो इसको मैंने लगा दिया। अब क्लियरली देखो 3 पैरेलल 3 जो कि 1 ओम हो जाएगा। कितना सिंपल था। अगर हम इसको देखते तो आंसर नहीं कर पाते, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा क्वेश्चन को सिंपल करोगे, उतना ज्यादा आसान होगा आपको नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लो। आपके पास यहाँ पे कुछ सर्किट दिया हुआ, आपको निकालना है आर ए बी। तो अगेन आप वही काम करने वाले हो जो आपको मैंने बताया था। कैसे? देखो, अगर ये ए नोड है, अगर ये आपका ए नोड है, ठीक है, तो ये भी आपका पूरा क्या होगा, ए नोड होगा, ये वाला भी। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए ये बी नोड है, तो ये वाला नोड भी आपका पास यहाँ पे क्या होगा, बी नोड होगा, क्योंकि एलिमेंट तो है ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, दो नोड है, ए और बी। अगेन देखो, ये वाला जो 3 ओम रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो 3 ओम हो गया। ये वाला जो 3 ओम अगेन बी और ए के बीच में, तो बी और ए के बीच 3 ओम हो गया। ये वाला जो 3 ओम है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो 3 ओम हो गया। अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3 पैरेलल से जो कि कितना हो जाएगा, ये 1 ओम के इक्वल्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को छिपाता हूं और आप लोग से पूछता हूं, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है? चलो, इसका आंसर बताइए सभी लोग, फटास कितना होगा सभी लोग? मुझे कोई इसमें कॉल करके बताए, है ना, मतलब हैंड रेस करके बताए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की टेक्निक मुझे जाननी है, कैसे सॉल्व होगा ये, कैसे सॉल्व करना। अगर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब आपको चीज समझ में नहीं आई है, आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना सीखना होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? खुद से ही हैंड रेस कर दीजिए। मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन आपका पहले बार मैं देखना चाह रहा हूँ। चलो आंसर में बताइए, लेकिन एक बार वो बता दीजिए मुझे कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं पूछता हूँ, छाया आप बताओगे क्या? छाया आप हैंड रेस करोगे क्या, कैसे इसको सॉल्व करना है? आप हैंड रेस करिए। ब्रिज फॉर्मेशन देखेंगे सर, ब्रिज फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे देखेंगे? कौन एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो ना यार, ये टाइप नहीं करना, टाइप मत करो, टाइप नहीं करना है ना, आप मुझे हैंड रेस पे बताओ। कौन बताना चाहेगा, किसका मेथड क्लियर है कि मुझे कैसे कैसे करना है? हालांकि क्वेश्चन पूरा दिख ही रहा है यहाँ पे। कोई है जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है? चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने आंसर भी ला देता हूँ, कौन एक्सप्लेन करेगा? आपके सामने आंसर भी आ गया है, कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है? आंसर को देख देख के बताना है, कैसे कैसे मैंने किया है यहाँ पे। शिवानी आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? शिवानी आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आप हैंड रेज करिए। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है? चलो शिवानी एक्सप्लेन कर रही है। हाँ बताइए शिवानी। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी, बताइए कैसे सॉल्व करना है इसको? सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ हाँ बताइए। सर इसमें पहले हम पॉइंट डिनोट कर लेंगे, ठीक जैसे है। पी क्यू आर एस। ए और बी ऑलरेडी हमको पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें फिर हम जैसे इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले हम पॉइंट डिनोट करते हैं कि पहले हमने ठीक है,
ए से पी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वो ले लिए हमने। उसके बाद फिर पी और क्यू के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर Q और S के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस है। फिर R और S के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है और B और R के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है। ऐसे ही फिर R और Q के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है और P और 5 के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके हिसाब से फिर हमको जो दिख रहा है वैसा हमें सर्किट बना हुआ मिल जाएगा। इसमें फिर ठीक हम है, ये देखेंगे कि हमारा जो ब्रिज बना हुआ है वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू टू करते हैं तो हमारा ब्रिज बैलेंस है हमारे पास में। इसका मतलब Q से S के बीच में जो 3 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है वो हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि ब्रिज जो है वो बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर फिर हाँ, फिर पी क्यू और क्यू आर के बीच में जो 2 ओम के रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में हो जाएंगे। नहीं, वो सीरीज में हो जाएंगे सीरीज सर। में हो जाएंगे, हाँ। सीरीज में, हाँ, वो सीरीज में हो जाएंगे। और पी एस और आर एस के बीच में जो 2 ओम के रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 पैरेलल 4 हो जाएगा ये। 4 पैरेलल 4 हो जाएगा। फिर ये 4 पैरेलल 4 4, हाँ, फिर 4 पैरेलल 4 हो जाएगा। और फिर सारे फिर सीरीज में हो जाएंगे, तो सबको इक्वल ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो मैं पूछ रहा था। सोनू कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, बात कर लेते हैं। हेलो सोनू। सोनू, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए। सर मैं भी एक्सप्लेन करने के लिए हैंड रेज किया हूँ सर। ठीक, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बारी आ जाएगी। ठीक ओके है, सर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन जिन्हें बताया वैसे ही सॉल्व करना हम क्वेश्चन को, ठीक है ना? कोई बड़ा चीज नहीं था, बहुत आसानी से अपन इसको सॉल्व कर लिया हमने। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो, आपको अगेन यहाँ पे दिया गया कि आपको आर ए बी निकालना है, ए और बी। ठीक है, अब देखो जो ये नोड बी है ना, पूरा का पूरा यहाँ तक पूरा सेम ही है, तो ये भी आपका नोड क्या बी है। लेकिन अगर हम देखें, ये जो ए नोड है, क्या ये भी ए नोड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमने इसको एक नया नोड मान लिया, सी नोड। तो हमने जब ये सी नोड माना तो हमारे पास ये भी सी नोड होगा, हमने बता दिया तुरंत ये हमारा सी नोड होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने नोड हो चुके हैं, ए बी सी। तो मैंने क्या किया, ए मुझे निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ए रख दिया और यहाँ पे दिया मैंने बी। फिर रेजिस्टेंस देखा कि ये जो 8 ओम है वो ए और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में 8 ओम हो गया। फिर देखो ये जो 2 ओम है, यहाँ पे देखो ना 2 ओम है, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम है ये। तो जो 2 ओम है वो सी और बी के बीच में, तो 2 ओम सी और बी के बीच में हो गया। फिर यहाँ पे देखो 3 ओम जो है ये, वो बी और सी के बीच में है, तो अगेन ये 3 ओम हो गया बी और सी के बीच में। और ये देखो जो 6 ओम है वो अगेन किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच 6 ओम हो गया। अब देखो 3 पैरेलल 6 कितना होता है, 2, 2 पैरेलल 2 होता है 1, तो 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, 9 ओम आपका आंसर होगा। इस स्पीड से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। जरूरी नहीं कि हमको हर एक डायग्राम बनाना है ना? हमको क्वेश्चन देख के डायग्राम को दिमाग में बनाना है। ये तो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया था डायग्राम। आपको ऐसा पूरा बना के नहीं देखना एग्जाम में, आपको इस डायग्राम को दिमाग में बना के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आर ई बी निकालना है आपको, यहां से जाना है और बी तक जाना है यहां तक। तो भाई आपको तो कॉन्सेप्ट ये बोलना है कि ये पूरा पूरा एक शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा वो क्या होता है, डीएक्टिवेट। मतलब ये भी डीएक्टिवेट हुआ है, ये भी डीएक्टिवेट हो गया, ये भी डीएक्टिवेट हो गया। जब सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया तो भाई इसका रेजिस्टेंस आया ही कहाँ पे, कहीं पे नहीं आया। जब कहीं पे नहीं है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, 0 ओम। शॉर्ट सर्किट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ नए क्वेश्चंस पे आता हूँ यार। जैसे ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड इफेक्टिव डीसी रेजिस्टेंस। इसमें क्या करना है आपको, इफेक्टिव डीसी रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे एक इंडक्टर दिया, एक कैपेसिटर दिया हुआ, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि जो इंडक्टर है, देखो इफेक्टिव डीसी रेजिस्टेंस निकालना। आपको ऐसा नहीं बोला है कि भाई आपको यहाँ पे इंपिडेंस निकालना है, आपको डीसी रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले जहां जहां पे इंडक्टर को शॉर्ट करना है। इंडक्टर को शॉर्ट क्यों करना है मैं बताता हूँ।
देखो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू एल डी अपॉन डी टी होता है। हाँ सर यही होता है। और डीसी बोला गया है, मतलब यहाँ पे डीसी में वोल्टेज करंट क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर यहाँ पे करंट में कांस्टेंट लूं, अगर मैं यहाँ पे करंट में कांस्टेंट लेता हूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। और जब जीरो मतलब वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा किसका होता है वोल्टेज जीरो, आपका शॉर्ट सर्किट का होता है। मतलब ये है कि जब कभी भी आपके पास इंडक्टर दिखाई दे आप उसको क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। और जब कभी भी आपको कैपेसिटर दिखाई दे तो आपको पता है कैपेसिटर में करंट कितना होता है, आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट लेते हो, किसको कांस्टेंट लेते हो, वोल्टेज को। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट लोगे तो वोल्टेज कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। उसकी वजह से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा मतलब किसी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकालिया कि डीसी के केस में इंडक्टर आपका हमेशा शॉर्ट होता है और कैपेसिटर आपका हमेशा यहाँ पे ओपन सर्किट होता है। ठीक है ना, आपका कैपेसिटर यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ऐसा ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखो ये ओपन बन गया तो ओपन के सीरीज में ये 50 ओम है तो ये भी डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब देखो कि आपका कितना रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे चलोगे आप ऐसे जाओगे तो 10 प्लस 5, क्योंकि यहाँ तो कुछ है भी नहीं, तो 10 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 15 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका डीएक्टिवेट हो चुका है क्योंकि ओपन सर्किट के सीरीज में। तो 15 ओम आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में जरूर बनते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये क्वेश्चन आपके मेंस में जरूर बन जाते हैं, भले ही आपके प्री में बने या ना बने। ठीक है ना, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, अपन करके देख लेते हैं यार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, इसमें होता क्या है देखना। आपको बोला है कि एक कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे कॉम्बिनेशन में क्या, 2 ओम और 3 ओम। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम का जो कॉम्बिनेशन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। देख लो आप लोग इसको, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो गया 2 3, फिर ये 2 3 आया, फिर ये 2 3 आया, और ये चीज आपकी रिपीट हो रही कब तक, इन्फिनिटी तक। हम तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। देखो यहाँ पे 2 है और ये 3 है ना, मतलब ये आपका आर था। देखो मेरे पास समझो कि ये कितने बार रिपीट होगा, इनफाइनाइट बार रिपीट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनफाइनाइट में से अगर एक चीज हम निकालें कितना बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा ना। देखो इसमें से मैंने एक पार्ट को कट कर लिया है, देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर ही तो बचेगा नहीं है। मेरे पास जितने पेयर थे लगभग यहाँ पे इनफाइनाइट पेयर थे, 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट हो रहा था। उनमें से मैंने एक पार्ट को कट कर लिया यहाँ पे, देखो एक पार्ट मैंने कट कर लिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये मैंने पार्ट से कट कर लिया। तो कितना बचेगा मेरे पास, बताओ जरा सभी लोग, कितना बचेगा, ये आर ही तो बचेगा ना, इनफाइनाइट ही बचेगा ना। पहले जो आर था वही बचेगा ना, देखो 2 3 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे लिया आर इक्वलेंट, मतलब आर 2 3, और इससे कट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या बचा, आपके पास आर ही तो बचा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा, आर इक्वल्स टू इक्वलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 3 पैरेलल आर, तो 2 प्लस 3 पैरेलल आर कितना होगा, 3 r+2 r+3। इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम पूरा सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू जो कि कितना आ जाएगा, 2+√28/2। लोग इसके अलग अलग शॉर्टकट भी देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप शॉर्टकट बनाओ, शॉर्टकट याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व ही कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, वो बेटर होगा। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे अभी तक हमने जो आर इक्वलेंट निकाला ना, उसमें क्या था, हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे तब था। लेकिन कभी भी अगर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो हम कैसे आर इक्वलेंट निकालेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो हम कैसे आर इक्वलेंट निकालते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होंगे तब हम कैसे आर इक्वलेंट निकालेंगे, उस केस में हम देखते हैं। तो जब कभी भी ध्यान समझना, जब कभी भी डिपेंडेंट सोर्स आपको दिख गया
आप कभी भी ये गलती मत करना कि आप वहां पे क्या निकाल रहे हो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हो। नहीं, आपको सीरीज और पैरेलल नहीं देखना है। आपको करना क्या है, जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पे आप कुछ एक इमेजिनरी वोल्टेज, मतलब कुछ भी अपने मन का वोल्टेज आप एज्यूम कर लो, उससे करंट निकाल दो, और उन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका आर इक्विवेलेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मान लो कोई सर्किट आपको दिया है, और उस सर्किट में आपसे पूछा रहा है कि कोई टर्मिनल है ए और बी, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और उस सर्किट में कहीं ना कहीं आपका डिपेंडेंट सोर्स है। आप क्या करने हो, सिर्फ एक स्टेप आपको करना है। आपको कहां पे जाना है, आपके जो ओपन सर्किट टर्मिनल से जहां पे आपको लोड आर इक्विवेलेंट निकालना है, वहां पे जाना है। उसके अक्रॉस आपको एक इमेजिनरी वोल्टेज, कुछ भी मान लो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट, जितना भी आपको मानना हो मान लो, एज्यूम कर लो वोल्टेज, उसमें से कुछ करंट निकाल दो, है ना। और उन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही आपका क्या होगा, आपका आर इक्विवेलेंट होगा। या फिर जैसे मैंने बताया भी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 3 मेथड मैंने बताई है। पहली मेथड बताई है, पहली मेथड मैंने आपको जो बताई है, उसमें क्या किया, वोल्टेज सोर्स एस वी एज्यूम किया है, उससे आई करंट मैंने निकाला है, वी अपॉन आई यहाँ पे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। सेकंड मेथड है कि आप यहाँ पे 1 वोल्ट एज्यूम कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि देखो, अगर आप वी एज्यूम करोगे ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, एक नया वेरिएबल आपने इंसर्ट कर दिया। लेकिन आप 1 वोल्ट मानोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 1 वोल्ट आपने एज्यूम कर लिया, और इससे करंट निकाला आपने आई टी, 1 अपॉन आई टी यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आर इक्विवेलेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें मेथड 3, इसमें क्या है कि हमारे पास 1 वोल्ट जो मत करो, आप इसमें से 1 एम्पियर करंट निकाल दो, है ना। 1 एम्पियर करंट निकालने के बाद इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा साइड में, है ना, वो मान लो वीटी है, तो वीटी अपॉन 1 आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना। तो इन तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन जो बेटर मेथड वो कौन सी है, सेकंड या फिर थर्ड। फर्स्ट वाले को हम थोड़ा इग्नोर करने वाले हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मेथड तुमको पता चल ही चुकी है, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे ले लिया। इस क्वेश्चन में देखना, आपके पास यहाँ पे निकालना है आर ए बी, और यहाँ पे डिपेंडेंस होता है। ऐसा कभी गलती मत करना कि 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम, 6 ओम आपका रेजिस्टेंस होगा। ऐसा गलती नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हमको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जो लोड टर्मिनल है, जहां पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके अक्रॉस हमको कुछ वोल्टेज एज्यूम करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टेज एज्यूम कर लिया। कितना मान लिया मैंने यहाँ पे, देखना अब यहाँ पे मेरा दिमाग लगाने वाला काम है। देखो, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ भी एज्यूम करूंगा, मान लो मैं करता हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट, कुछ भी करता हूँ एज्यूम में, जो भी मैं एज्यूम करूंगा, वही वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, वीएक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे वोल्टेज वीएक्स है, जितना ही वोल्टेज मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा वो वीएक्स बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट एज्यूम किया। जब 6 वोल्ट मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, तो वीएक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और जब वीएक्स 6 बन गया, जब वीएक्स की वैल्यू 6 बन गई, तो मुझे ये बताओ यार भाई, जब वीएक्स 6 बन गया तो कितना बन जाएगा, 6/2 3 वोल्ट। ये कितना बन जाएगा, 3 वोल्ट। और जब ये 3 वोल्ट बन गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर दो कैसे, यहां से केवल लगा दो, -6 + 3IT + 3, -6 + 3IT + 3, और यहाँ पे 3IT, ये 3IT = 0। तो कितना हो जाएगा, 6IT = 3, तो IT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो, आपने कितना वोल्टेज जूम किया था यहाँ पे, 6 वोल्ट, और कितनी करंट निकल रही है यहाँ से, 1/2। तो 6/1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 ओम। So this will be your equivalent answer. यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्या बताइए जरा। कुछ भी ले सकते हैं छाया, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। 6 वोल्ट इसलिए क्योंकि हमको पता है कि Vx/2 करने वाले हैं, तो हम अब चाहे तो यहाँ पे 2 वोल्ट भी लेके कर सकते थे। ऐसा नहीं कि हमको 6 वोल्ट ही मानना है ना। हम यहाँ पे 2 वोल्ट मान के, 1 वोल्ट मान के, 5 वोल्ट मान के, 10 वोल्ट मान के,
कुछ भी वोल्ट मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका आंसर। देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, है ना, वैल्यू चेंज होगी लेकिन आंसर हमारा 12 ओम ही आएगा। अगर आप वहां पे 6 वोल्ट या कुछ और ले तो 12 मतलब 12 वोल्ट ले लो आप, तो आई टी की वैल्यू 1 आएगी, तो 12/1 कितना आएगा, 12 ओम ही आएगा। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पे 12 वोल्ट लेके भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका आंसर उतना ही आएगा। देखो अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट मानते तो कैसे बनेगा, यहाँ पे -12, मेरे पास पेन टैब नहीं है यार, थोड़ा सा इसकी दिक्कत है अभी, -12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -12 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 IT, आप इसको सॉल्व करते चलना, प्लस 3 IT हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 12/2 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +6, ये बन जाएगा +3 IT इक्वल टू 0। 3 IT इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर सॉल्व किया जाए तो इसको चेक करें कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 IT, 6 IT इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6, IT इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जब IT इक्वल टू 1 आ गया, जब IT की वैल्यू 1 आ गई, तो मुझे बताओ फिर आपका R इक्वल कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा IT आपका, कितना हो जाएगा 12/1, 12/1 कितना आ जाएगा 12 ओम। ठीक है छाया, क्लियर हुआ, है ना। मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट लेके भी सॉल्व किया तो मेरे पास 12/1 ही आया। बताओ आंसर कितना मेरे पास आया, 12 ओम ही। आप यहाँ पे कुछ भी रैंडम वोल्टेज लोगे ना तो आपका सेम आंसर आएगा। इवन आप यहाँ पर करंट सोर्स भी अज्यूम कर लोगे ना, जो थर्ड मेथड है, उससे भी सेम आंसर आएगा। ओके, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, इसमें देखो सेम क्वेश्चन लिया यार, सेम क्वेश्चन लिया मैंने। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एज्यूम ना करके मैंने यहाँ पे करंट सोर्स एज्यूम किया है ना। और कितने एम्पियर का किया देख लो यार, मैंने यहाँ पे जो करंट सोर्स एज्यूम किया वो 7 एम्पियर का किया है। ये रैंडमली लिया मैंने, कुछ भी है ना, किसी से पूछा होगा कितने वोल्टेज का लेना है, किसी ने वो 7 वोल्ट का 7 एम्पियर को 7 एम्पियर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7 एम्पियर का एक करंट सोर्स लिया है और यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। तो आर इक्वल कितना होगा VT/7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना Vx, ये आपका Vt, दोनों पैरेलल में, तो Vx इक्वल टू कितना हो जाएगा Vt। फिर आप केवीएल लगा दो, -Vt प्लस 3 IT, मतलब सॉरी यहाँ पे +3, देखो बताता हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाओगे -Vt, -Vt हो गया, प्लस कितनी एम्पियर करंट है 7 एम्पियर, और 7 एम्पियर करंट जब आपका किस में जाएगी, एक और 2 + 3, 3 + 6, तो 7 6 42, यहाँ पे 42 आ गया वोल्टेज ड्रॉप, प्लस इसमें कितना हो जाएगा VT/2, क्योंकि Vx और Vt बराबर है, VT/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो VT की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 84। जब सॉल्व किया आपने तो VT की वैल्यू कितनी 84, और आपका जब VT की वैल्यू 84 आ गई, तो अगर यहाँ पे 84 पुट करो कितना आ जाएगा 84/7 इक्वल्स टू 12 ओम। तो आपका अगेन आंसर कितना यहाँ पे 12 ओम ही आया है। अगर आपको केवीएल और केसीएल लगाना आता है ना, तो नेटवर्क में आपके पास कोई भी बैरियर नहीं होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लिया है आपको इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराने में। ठीक है, ये मैंने दोनों तरह से सॉल्व करा दिया कि अगर आप वोल्टेज से जूम करते हो तो कैसे सॉल्व करना है,
अगर आप करंट सोर्स एज्यूम करते हो तो कैसे सॉल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके लिए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स है I/4 एम्पियर का। अब इसमें आप सीरीज पर देखोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एज्यूम करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया, एक करंट सोर्स एज्यूम किया 4 एम्पियर का। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट सोर्स एज्यूम किया है ना, यहाँ पे से मैंने 4 एम्पियर करंट सोर्स एज्यूम किया, उससे क्या हो जाएगा, इस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर बन जाएगा। और जब 4 एम्पियर बन गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -VT प्लस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी करंट है, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है। देखो जब आई की वैल्यू 4 आ गई, जब आई की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, 4/4 मतलब 1 एम्पियर। ऊपर 1 एम्पियर, देखो यहाँ पे 4 एम्पियर है, ऊपर 1 एम्पियर, नीचे कितनी जाएगी, 3 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -VT प्लस 4 × 3 इक्वल्स टू 0। मतलब VT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 वोल्ट। जब VT की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पुट कर दो 12 वोल्ट। जब यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा, 12/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम। 12/4 मतलब कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो आपका जो R इक्वलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वो होमवर्क क्वेश्चन है ना। आप लोग उसका आंसर ग्रुप में जरूर पोस्ट करना है ना। मैं ग्रुप में क्वेश्चन ही पोस्ट कर दूंगा, अब क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। और मैं देखना चाहूंगा कौन कौन इसका आंसर करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते सॉल्व करने में यार। आप लोग को तो इंटरेस्ट लेना है ना। मैं इसको आपका जो क्वेश्चन है वो ग्रुप पे भेज भी दे रहा हूँ, और आप सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे ग्रुप में, इसका आंसर कितना आएगा। और सॉल्व करके बताइए, ज्यादा बेटर रहेगा। आंसर बस मत बताइएगा, सॉल्व करके मुझे फोटो भेजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं भी कहीं बिजी रहता हूँ काम में। तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लिया करिए। मैंने ग्रुप भी बनाया है आपका ना, आपके ग्रुप पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ पहले ही क्लास है या नहीं है, और है तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, वही मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए और जल्दी ज्वाइन कर लिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप अपने ग्रुप पे पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, आप उसमें भी अपने डाउट पूछ सकते हैं।